तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है मेरे वाई के ट्यूटोरियल में। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेके HTML का, जो है टेबल्स का। कल हम लोग ने कमेंट्स और फेविकॉन देखे थे। आज हम लोग देखेंगे टेबल्स कि हम लोग HTML पेज में कैसे अपना एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे डेटा फिल कर सकते हैं। ठीक है। और ये भी जानेंगे कि HTML पेज में टेबल का ज़रूरत क्या होता है। तो और उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप लोग है ना, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। और और एक मेन चीज़, ये मेरा वेबसाइट है, इस पे जाके आप सारे वीडियोस के नोट्स प्रोवाइड होते हैं, वहाँ वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो। और कोड और इजी, जिसको समझ ना आए तो वो नोट्स भी ले सकता है। और उसमें मैं थोड़े इम्प्रूवमेंट भी करता हूँ, थोड़े न्यू न्यू प्रोग्राम्स ऐड करके देता हूँ, जो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो टैग और वो स्पेसिफिक चीज़, टैग्स सब समझ में आ जाएंगे। एट्रीब्यूट्स जो भी हो तो वो सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो उसके रिलेटेड मैं ये बना देता हूँ, पीडीएफ या पीपीटी बना के वहाँ अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ एन HTML टेबल। HTML टेबल क्या होता है। एन HTML टेबल लेट्स यू display data in row and column like a सेपरेट शीट। मतलब कि जैसे हम लोग का HTML के अंदर हम लोग को कोई शीट बनाना है या कोई टेबल क्रिएट करने का है, उसके अंदर प्राइस लिस्ट, शेड्यूल्स, रिपोर्ट्स और प्रोडक्ट। कोई भी वेबसाइट पेज, नॉर्मली मैं बताता हूँ, कोई भी वेबसाइट पेज के अंदर आप लोग एक टेबल क्रिएट करते हो ना, कि उसके अंदर ये डेटा फिल होता है, हम लोग के एम्प्लॉय का डेटा फिल होता है। और क्लाइंट बेस पे जब वो डेटा शो होता है कि ये एम्प्लॉय है, उसके इतनी सैलरी है और वो इतने डेट को ऐड हुआ था, ये तो उसके लिए वो जो क्रिएट होता है ना, उसको एक टेबल फॉर्मेट में क्रिएट करने के लिए हम लोग टेबल टैग यूज़ करते हैं। इसका ये मोटिव है कि जैसे हम लोग को कोई पेज के अंदर कोई शीट डालने की है या कोई इन्फॉर्मेशन टेबल वाइज डालने की है, तो वो हम लोग डाल सकते हैं इजीली एंड बहुत आसानी के साथ। ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे टैग भी आते हैं टेबल टैग के अंदर, और बहुत सारे टैग्स आते हैं जो रो एंड कॉलम क्रिएट करने और हेडिंग्स क्रिएट करने के लिए रहते हैं। वो आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से कॉलम्स टैग्स होते हैं और उसको कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। इतना समझ में आ गया कि HTML टेबल क्या होता है। मैं फिर से बता देता हूँ, HTML टेबल होता है कि स्पेसिफिकली हम लोग के वेब पेज पे या HTML पेज पे कोई टेबल क्रिएट करना, उसके अंदर रो एंड कॉलम क्रिएट करके उसके अंदर कोई भी डेटा फिल करने के लिए या कोई भी प्राइस लिस्ट बनाने के लिए हम लोग टेबल का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे स्लाइड पे। यहाँ बता रहा है बेसिक टेबल स्ट्रक्चर। अब बेसिक टेबल स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक टेबल स्ट्रक्चर ये है, टेबल टैग आता है, उसके अंदर रो टैग आता है, उसके अंदर TD टैग आता है। ठीक है। और सब का क्लोजिंग टैग होता है। जैसे हम लोग TD लेंगे तो उसका भी क्लोजिंग और उसके बीच में डेटा आएगा। ठीक है। ये मैं विजुअल स्टूडियो में करके दिखाऊंगा आपको, पहले मैं बता देता हूँ कि कैसा होता है। ठीक है। तो यहाँ पहले हम लोग समझ लेते हैं कि टेबल टैग क्या होता है। कंटेनर टेबल कंटेनर टेबल टैग वो होता है कि हम लोग के बॉर्डर जो बनता है ना, एक मिनट, ये जो बॉर्डर बनता है, जिसको बॉक्स बनता है, उसको एक कंटेनर बोलते हैं। ठीक है। उसके अंदर पहले एक कॉलम बनेगा जो आता है TD से, TR से, सॉरी, रो। ये एक रो बन गया। ठीक है।
हाँ, ये सब रो बन गए। जितने हम लोग टी आर लेंगे उतने रो बनते जाएंगे। और टी डी से क्या बनता है, टी डी से कॉलम बनता है, ये कॉलम बनता है। अब यहाँ दिखाया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है टेबल, टेबल कंटेनर, टी आर टेबल रो, और टी डी टेबल डेटा। हाँ, टेबल डेटा मतलब टेबल के अंदर जो डेटा हम लोग फिल करेंगे उसको टेबल डेटा बोलते हैं। इसको कॉलम भी समझ लो आप लोग, एक समझने के लिए, ठीक है। टेबल डी, टेडी टेबल डेटा, ठीक है। टेबल के अंदर जो डेटा फिल करेंगे वो टीडी के अंदर आएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पेज पे। दूसरे पेज के अंदर हम लोग टेबल टैग्स पहले देख लेते हैं। टेबल टैग्स क्या क्या होते हैं। एक तो टेबल होता है, उसके बाद आता है टेबल हेडिंग, टी एच से कॉल होता है। टेबल रो जो हम लोग देख चुके हैं, और टी डी टेबल डेटा, ठीक है। ये चार हम लोग के पास टैग्स होते हैं जिसको मिला के हम लोग एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, अब ये चारों का यूज़ करके मैं एक प्रोग्राम दिखाता हूँ आपको। यहाँ मैंने एक पेज बना लिया हूँ, विजुअल स्टूडियो पे हूँ मैं। यहाँ एक पेज HTML पेज बना लिया हूँ। HTML पेज के अंदर हम लोग एक टेबल लेंगे, ठीक है। टेबल आ गया, एंटर किए, क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, ठीक है। ये टेबल का अभी स्ट्रक्चर बना है। मैं कमेंट भी साथ में लेके चलता हूँ कि आपको कमेंट की कमेंट का भी वो हो, सॉरी ये माइनस माइनस, और ये अपने आप क्लोजिंग आ जाता है, ठीक है। कमेंट्स ऐसे आते हैं, ग्रीन में हो जाता है कि वो पता चलता है कि वो एक कमेंट है, ठीक है। आपका जो भी डाउट होगा प्रीवियस वीडियो का वो यहाँ क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब टेबल कंटेनर हम लोग ने बना लिया, टेबल कंटेनर बना लिया हम लोग ने। अब इसके अंदर आता है हम लोग का टी एच। अब टी एच क्या होता है, टी एच होता है हम लोग का टेबल हेडिंग, नहीं सॉरी, पहले आएगा हम लोग का टी आर। एक रो बनाना पड़ेगा, एक रो के अंदर हम लोग को टी एच टेबल हेडिंग, जो हम लोग को हेडिंग क्रिएट करनी है, जितनी भी हेडिंग, जैसे मैं ले लेता हूँ नेम, और ले लेता हूँ टी एच नंबर, और यहाँ एक और ले लेता हूँ टी एच टेबल हेडिंग सीरियल नंबर, ठीक है। ये तीन मैंने कॉलम बना लिए, टी एच हेडिंग कॉलम बना लिए, जो हम लोग का हेड में आता है। अब ये बताऊंगा ये कैसे दिखेगा, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। यहाँ मैं कमेंट डाल देता हूँ कि आपको पता चले। हेडिंग टेबल हेडिंग, ठीक है। ये हम लोग का है टेबल हेडिंग। अब आ जाते हैं हम लोग का, फिर से लेंगे टी आर, एक और रो को क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ आ जाएगा टी डी, मतलब टेबल का डेटा। अब टेबल का डेटा में क्या डालेंगे हम लोग, नंबर 1 डाल देंगे। उसके अंदर आएगा टी डी, फिर एक और आएगा, डाल देता हूँ सुमित, फिर टी डी मास, ठीक है। अरे नंबर, सुमित का नंबर कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं कुछ भी डाल देता हूँ नंबर, ठीक है। अभी यही हम लोग
कॉपी कर लेंगे। मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा प्रीफर करना कि टाइपिंग करके, क्योंकि आपको आदत होनी चाहिए। मेरे को आदत हो गई है, लेकिन मैं अभी इसके लिए कर रहा हूँ कि फटाफट हो जाए। यहाँ 2 नंबर डाल देंगे, यहाँ लिख देंगे माज, और नंबर सेम रहने देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं और यहाँ जाके देखते हैं सर्वर पे कि क्या दिखा रहा है, कैसे दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसका कोई बॉर्डर नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोग ने एक और एट्रीब्यूट, हम लोग को एक एट्रीब्यूट लेना पड़ता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं इसके लिए ये दिखा रहा था कि हेडिंग टैग जो है ना, कैसे शो करता है। हम लोग जो हेडिंग में लिए थे ना, SR, NO, नेम और नंबर, वो कैसे शो कर रहा है, तो वो दिखाने के लिए मैंने अभी लिया हूँ। अब लोग, अगर हम लोग को बॉर्डर चाहिए तो यहाँ आ जाएंगे हम लोग, और यहाँ लिख देंगे बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर हम लोग को खाली नंबर डालने का है, उसका पिक्सल का 1, ठीक है। इतना डालें, 1 पिक्सल पे हो गया वो। इतना समझ में आ गया हम लोग के पूरे कंटेनर पे। ये कंटेनर हो गया, ये टेबल, ये कंटेनर हो गया, ये रो का एक अलग से कंटेनर हो गया, रो के अंदर एक कॉलम का अलग से कंटेनर हो गया, TH का। तो ऐसे कंटेनर, तो सारे कंटेनर पे वो बॉर्डर दे देगा, ठीक है। इतना समझ में आएगा कि कैसे हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। देख रहे हो 1px पे ही दिया है। अगर मैं यहाँ 2 कर दूँगा तो 2 हो जाएगा, बढ़ गया है पहले से, देखें। तो खाली कंटेनर पे बढ़ा है, क्यों? क्योंकि हम लोग ने टेबल, मतलब टेबल कंटेनर पे ही दिए हैं। ये जो ये दिख रहा है ना, ये एक टेबल, खाली टेबल जो टैग लिए थे ना हम लोग ने, वो टेबल टैग का बॉर्डर है। ये TH का बॉर्डर है, ये TD का, टेबल कॉलम का, TD का, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि कैसे बॉर्डर देंगे। अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ सॉरी, स्टाइल, स्टाइल के अंदर कलर एक्वा, सेव। देख रहे हो, कलर मतलब टेक्स्ट कलर हो जाता है। आपको पहले बता चुका हूँ मैंने, और इसका PDF भी मैंने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। वहाँ जाके सारे PDF को चेक करो, उसमें सारे एट्रीब्यूट्स के ये वो सब हैं कि वो कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। जब मैं स्टाइलिंग पढ़ा रहा था तो स्टाइलिंग में ये हो चुका है कि कलर एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। तब कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर हम लोग को बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड कलर, डायरेक्ट बैकग्राउंड कलर आता है, और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ ब्राउन, सेव, और ये आ गया। इतना समझ में आ गया कि कलर कैसे फिल करेंगे, उसको कैसे अलग कलर देंगे। और अगर हम लोग को ये कौन सा हम लोग स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता देना, बताओ जल्दी बताओ। ये है जो, और मैं भी बता देता हूँ कि ये कौन सा स्टाइल है, फॉर्मेट है। तो जिनको नहीं मालूम, वो ये है इंटरनल, अरे इनलाइन स्टाइल, सॉरी इंटरनल बोल दिया मैंने, इनलाइन स्टाइल है। एक लाइन में ही हम लोग स्टाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, और उसका कैसे होता है, कलर कैसे फिल करते हैं। अगर हम लोग यहाँ टेबल के अंदर ही सब कुछ दे देंगे तो वो ऑल द कंटेनर में अप्लाई हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। हम लोग इसको पैसिफिक भी कलर दे सकते हैं ये सबको, लेकिन हम लोग स्टाइल शीट में लेके कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और कुछ डाउट होगा तो आप लोग बता सकते हो मेरे को, मैं उसको, तो इतना समझ में आ गया कि कैसा होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने पेज पे, सारे टैग्स देख लिए, और आज के लिए इतना ही। आप लोग को, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि टेबल क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं,
और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करो। कुछ भी हो मैं आपको उसके ऊपर वीडियो या आपको एक कांटेक्ट करूँगा, मतलब कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। और उसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगा तो मैं और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक को भी थोड़ा सा कवर करूँगा और आपको उसका डाउट क्लियर करके दूँगा, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालो। मैं आपको पढ़ाने बैठा हूँ तो आपको और अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ। तो आप लोग उस पर मेरे को मोटिवेट करो और कमेंट सेक्शन में डालो कि क्या क्या प्रॉब्लम है, वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर नए वीडियो में। और वेबसाइट को चेकआउट करना मत भूलना, वहाँ नोट्स प्रोवाइड होते हैं ऑल वीडियोस के, तो वहाँ जाके चेकआउट करो और कोड सीखो। बाय बाय, थैंक यू।